अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र अखलाक और व्यवहार। वास्तव में इस्लाम मुकम्मल तौर से सुंदर अखलाक और अच्छे व्यवहार का धर्म है। अगर किसी को इस्लाम की सच्ची तस्वीर देखनी है तो धार्मिक किताब कुरान मजीद पढ़े, फिर इस्लाम और कुरान की चलती फिरती तस्वीर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन देखे। दुनिया मानती है, अपने और गैर सभी मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुंदर अखलाक की हर ईंट उचित जगह पर रखी है। सुंदर अखलाक का एक मजबूत टेला तामीर किया है। मक्का वाले आपको सादिक और अमीन कहते थे, मतलब सच्चा और अमानतदार व्यक्ति। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन पढ़ने से मालूम होता है कि आप हर प्रकार से हर मैदान में एक मुकम्मल और महान व्यक्ति थे। बेहतरीन उस्ताद, दयालु बाप, अच्छा पति, वफादार साथी, नरम दिल लीडर, इंसाफ पसंद हाकिम, अमानतदार ताजिर और महान व्यक्ति थे। हयादार और शरीफ तबीयत वाले थे, कभी किसी को हकीर ना जाना। आपकी खूबसूरत मुलाकात से हर व्यक्ति खुद को सबसे ज्यादा करीबी समझता। कभी अपनी दाद के लिए किसी से बदला नहीं लिया, न किसी पर जुल्म किया, न किसी को कत्ल किया, हर एक को उसका हक दिया। बेहुदा और फजूल कामों से हमेशा दूर रहे। मुरुवत और गैरत के खिलाफ कोई काम न किया। अपने लिए जो पसंद किया वही दूसरों के लिए पसंद किया। नफरत, हसद, झूठ और धोखाधड़ी से पाक रहे। हर एक से सलाम करते, बड़ों की इज्जत करते, छोटों के साथ शफकत व मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से पेश आते। उन्हें अपनी महफिलों में जगह देते। अच्छी तरह से अल्लाह का हक अदा करते, हक बोलते और हक का साथ देते। सब्र बर्दाश्त में एक बेहतरीन उदाहरण और नमूना थे। लोगों के साथ, अपनों और बेगानों के साथ, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बल्कि तमाम जानवरों के साथ रहमो करम का मामला किया। अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन आपने मुझे कभी उफ तक न कहा और न कभी ये कहा कि तुमने फला काम क्यों किया या फला काम क्यों नहीं किया। सुभान अल्लाह। नौकरों के बारे में ये नसीहत की कि ये नौकर तुम्हारे भाई बहन हैं। अल्लाह ने इन्हें तुम्हारे मातहत किया है, लिहाजा हर एक को चाहिए कि वो अपने मातहत को वही खिलाए जो खुद खाता है, वही पहनाए जो खुद पहनता है, और उनकी शक्ति और हिम्मत से ज्यादा काम ना ले। अगर कभी किसी ऐसे काम का, मुश्किल काम का हुक्म दे दे तो खुद भी उनकी मदद करे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत की है। मक्का में कुफार ने मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की, तकलीफें पहुंचाई, गालियां दी, मजाक उड़ाया, तरह तरह के जुल्म सितम ढाए, बाइकाट किया, कत्ल की कोशिश की, शहर छोड़ने पर मजबूर किया। मगर जब हालात बेहतर हुए, इस्लाम को गलबा मिला, मुसलमानों में बदला लेने की शक्ति और ताकत आई, तो वहां भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमो करम का मामला गालिब रहा। गज़वे बद्र में मुशरिकीन मक्का के 70 कैदी पकड़े गए। उनमें कई एक कुरैश के सरदार थे जिन्होंने मक्का में मुसलमानों पर विभिन्न प्रकार का जुल्म सितम ढाया था, और अब मदीना के अंदर भी मुसलमानों का सुकून छीनने और उन्हें खत्म करने आए थे। लेकिन नबी रहमतुल्लिल आलमीन का हुक्म हुआ, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो, जिस पर सहाबा ने खुद खजूरें खाकर या भूखा रहकर गुजारा कर लिया, मगर बद्र के कैदियों को खाना खिलाया, उन्हें भूखा नहीं रखा। गज़वे हुनैन के कैदियों को बगैर किसी बदले के माफ कर दिया। किसी कैदी को अमान व पनाह देने के बाद कत्ल करने से मना किया। फरमाया, जिसने किसी को पनाह और हिफाजत देने के बाद कत्ल कर दिया, वो क़यामत के दिन गद्दारी का झंडा उठाए हुए आएगा। इस हदीस को इब्न माजा ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। दुश्मन पर काबू पाकर क्षमा कर देना और उसे छोड़ देना हमारे नबी की आदत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफर में थे। रास्ते में आराम के लिए एक वादी में रुके जहां बबूल के पेड़ बहुत ज्यादा थे। सहाबा साए की तलाश में दरख्तों के नीचे फैल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक बबूल पेड़ के नीचे लेट गए। तलवार को आपने दरख्त से लटका दिया। सब सोए हुए थे। अचानक आवाज सुनाई दी। देखा तो एक देहाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। आपने फरमाया, मैं सोया हुआ था, इसने गफलत में मेरी ही तलवार मुझ पर खींच ली थी। जब मैं जागा तो नंगी तलवार इसके हाथ में थी। कहने लगा, अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? मैंने कहा, अल्लाह। 3 मरतबा मैंने इसी तरह कहा और तलवार उसके हाथ से छूट कर गिर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कोई सजा ना दी। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत की है। दुश्मन को क्षमा कर देना हमारे नबी का अखलाक था। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। सहाबी अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था। आप नजरान की बनी हुई चौड़ी किनारी की एक चादर ओढ़े हुए थे। एक देहाती ने आपको घेर कर जोर से खींचा, जिससे कंधे और शाने पर चादर की रगड़ का निशान पड़ गया। कहने लगा, मुझे अल्लाह के उस माल से दो जो आपके पास है। आपने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे कुछ देने का ऑर्डर दे दिया। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत की है। ये सुंदर व्यवहार के कुछ उदाहरण थे, वरना आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द, आपका हर मामला, हर छोटा बड़ा काम सुंदर अखलाक और अच्छे व्यवहार का गवाह है। सच कहा अल्लाह ने, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मोहम्मद, तुम वास्तव में बड़े अखलाक और व्यवहार वाले हो। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने की तौफीक दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।